नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन सी कंपनी लॉन्च करें, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक। तीनों में से कौन सी प्रोडक्ट की कंपनी लॉन्च करें, लॉन्च करने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे ज़्यादा किसमें प्रॉफिट है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में डिटेल में बताएंगे। और ये भी बताएंगे दोस्तों हमने कौन सी कंपनी लॉन्च की थी और किस किस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, मार्केटिंग कैसे करना है और दोस्तों इसे इस्टेब्लिश कैसे करके ब्रांड कैसे बनाना है। ये अपने खुद के दोस्तों 32 साल का अनुभव आपसे शेयर करेंगे। आप भी दोस्तों कंपनी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं और इसे एक सफल कंपनी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा अनुभव तो है ही है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, अगर आप इस क्षेत्र में नहीं हैं तो भी आपको अनुभव है। सबसे ज़्यादा दोस्तों एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवा बिकती है। अंग्रेजी दवाएं सबसे ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि दोस्तों ये तुरंत काम करती है और आदमी को तुरंत काम चाहिए। उसका नुकसान होता है कि नहीं होता इससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। वहीं पे दूसरी कंपनी है आयुर्वेदिक। दूसरे नंबर पे आयुर्वेदिक कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। आयुर्वेदिक कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि दोस्तों कुछ बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसे लोग अपने आप खरीदते हैं, अपने आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, जिसे ओटीसी प्रोडक्ट कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों होम्योपैथिक और यूनानी दवाएं। होम्योपैथिक और यूनानी दवाएं उतना नहीं चलती है जितना अंग्रेजी और दोस्तों आयुर्वेदिक दवाएं बिकती हैं। तो आप तीनों में से कोई भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत है तीनों में से जो भी कंपनी हम लॉन्च करेंगे सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगेगा। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी दवा की कंपनी लॉन्च करते हैं यानी एलोपैथिक दवाएं की कंपनी लॉन्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेंज बहुत ज़्यादा होती है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जिक, इसी तरह से मल्टीविटामिन, आयरन, ऐसी डायबिटीज, डिप्रेशन, तरह तरह की दवाएं होती हैं, चर्म रोग, तो इस तरह से बहुत सारी दवाएं होती थी। इसमें रेंज बहुत ज़्यादा होता है, हजारों दवाओं का रेंज होता है। लेकिन इसे बड़े में भी कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 प्रोडक्ट को एक ही साथ लॉन्च करिए। शुरुआती तौर पे आप 10 प्रोडक्ट ले सकते हैं, 15 प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो 10-15 प्रोडक्ट से आप एलोपैथिक दवा की शुरुआत कर सकते हैं। एलोपैथिक 10-15 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अब 10-15 प्रोडक्ट कौन से लेंगे, जो रनिंग प्रोडक्ट है उन्हीं प्रोडक्टों को आपको लेना है। अब आयुर्वेदिक कंपनी की हम बात करें तो दोस्तों आयुर्वेदिक कंपनियों में कुछ ऐसे टैबलेट, कैप्सूल, चूरन होते हैं जो अपने आप बिकते हैं और लोगों को इस पर ट्रस्ट भी है। और इसी में दोस्तों ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कि एक अच्छा टर्नओवर करती हैं और इसमें 5-6 कंपनी ऐसी है जो मल्टीनेशनल कंपनियों मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, पूरे विश्व तक ये अपना दवाएं बेचती हैं। तो दोस्तों इसमें छोटे स्तर पे भी किया जा सकता है, बड़े स्तर पे। अब तीसरी तरफ के दोस्तों यूनानी और होम्योपैथिक। यूनानी और होम्योपैथिक में उतना सेल नहीं होता है, उतना सेल होता है लेकिन उतना ज़्यादा सेल नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट अगर कंपनी की हम बात करें तो है दोस्तों एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवा की कंपनी, और दूसरे नंबर पे है आयुर्वेदिक दवा की कंपनी। अब दोस्तों डिपेंड ये करता है आप कौन सी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, कितना आपके पास बजट है। बजट के हिसाब से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यही कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। आप फिर इस पर हमें डिटेल में वीडियो बनाइए। अगर 10 कमेंट आता है, 10 लोगों का कमेंट एक साथ आता है तो दोस्तों हम उस पर अलग से डिटेल में एक वीडियो बना देंगे कि आपको मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना है चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करना चाहिए, दोनों में कितना खर्च आएगा, दोनों में प्रॉफिट कितना आएगा, किसमें ज़्यादा नुकसान है यानी किसमें फेल होने के चांसेज हैं और किसमें फेल होने के चांसेज नहीं है। अपने प्रोडक्ट को हम ब्रांड कैसे बनाएं, ट्रेडमार्क कहाँ से करवाएं यानी कि कॉपीराइट कहाँ से करवाएं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, अब एक बात पे और समझ लेते हैं। कंपनियां दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है। एक कंपनी वो होती है जो मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड दोनों काम करती है। वो अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है और मार्केट में बेचती है। तो उस पे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी होती है। इसमें दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और रिस्क ज़्यादा होता है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी केस आप अगर कंपनी नहीं चला पाते हैं तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मशीनरी आपने लगाया है वो दोस्तों कूड़े के भाव जाता है। अब दूसरी तरफ है मार्केटेड बाय कंपनी। मार्केटेड बाय कंपनी में मैन्युफैक्चर बाय कंपनी का एक हिस्सा ही पैसा लगता है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी में आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो वहीं पे आप दोस्तों 3 लाख रुपए में मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। मार्केटेड बाय कंपनी में आपको ना तो कोई मशीनरी लेना है, ना तो कोई हैवी लाइसेंस लेना है, ना तो दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, नहीं, ये सारी चीजें आपको नहीं करवाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमरा चाहिए जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अब आपको यहीं पे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लीजिए। ट्रेडमार्क करवाने के बाद अब यहीं से बनवाइए और मार्केट में बेच सकते हैं। इसके लिए छोटे छोटे कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए, आप मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं या मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आप मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो किस कंपनी से हम प्रोडक्ट बनवाएं, क्या रेट में हमारा प्रोडक्ट बनवाएं पड़ेगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा, सारी डिटेल में जानकारी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। बस कमेंट करके आपको बताना है आपको कौन सी कंपनी लॉन्च करना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर 10 लोगों का एक चीज पे कमेंट आता है तो दोस्तों हम अगले वीडियो में उसी पे डिटेल में जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर आप भविष्य में कभी भी फार्मा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे फ्रेंचाइजी के तौर पे, चाहे होलसेल या रिटेल मेडिकल स्टोर खोल करके, या अपनी मार्केटेड बाय कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करके, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए, जो जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे उस जानकारी को अपना करके हमसे जुड़ करके छोटे छोटे टिप्स को ले करके आप एक सफल कंपनी लॉन्च कर सकते हैं और भविष्य में फेल नहीं होगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों जरूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मार्केटिंग करना। दोस्तों आज के समय में हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति, ऐसे पैसे वाले पड़े हुए हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो हर एक कंपनी को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कंपनी लॉन्च कर देना बड़ी बात नहीं होती। कंपनी लॉन्च करके मार्केट में टिके रहना, मार्केट में मार्केटिंग कर लेना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिसके अंदर कम्युनिकेशन की कला है, मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस है, वो कभी अपनी कंपनी में फेल नहीं होगा, चाहे वो मार्केटेड बाय कंपनी हो गई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी हो गई। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सीखना होगा मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आप खुद दोस्तों एक सेल्फ मैन बन के ही सीख सकते हैं। दोस्तों जब आप सेल्फ मैन बनते हैं चाहे वो किसी भी कंपनी में, तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम कस्टमर से कैसे बात करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप से कैसे बात करें, एजेंसी वाले से कैसे बात करें, हम डॉक्टर से कैसे बात करें, डॉक्टर चाहता क्या है, किस बेस पे वो डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट को लिखेगा, हमें डॉक्टर को कैसे मोटिव करना है, ये सारी जानकारी आपके अंदर आती है। और ये काम दोस्तों हमने किया था। हम 1990 से मार्केट में उतर गए थे। पहले दोस्तों हमने आयुर्वेदिक कंपनी की फ्रेंचाइजी लिया, उसको डॉक्टरों के पास जाकर के बेचते थे, यानी एमआर का काम करना शुरू किया। फिर हमने दोस्तों फ्रेंचाइजी लिया। फ्रेंचाइजी लेने के बाद जब हमको पकड़ में आ गए डॉक्टर से कैसे प्रोडक्ट लिखाया जाता है, डॉक्टर को कैसे मोटिव किया जाता है और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, जब हमको ये सारा अनुभव हो गया, यानी 10 साल तक हमने ये सारे अनुभव लिए 1990 से 2000 तक। तब दोस्तों 2000 में फिर हमने क्या किया, 2000 में हमने एक छोटी सी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया। फिर उसको भी हमने
खूब रनिंग किया, 12 साल तक रनिंग किया। फिर 2012 में एक एक करके हमने 20 प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया। फिर दोस्तों 2013 में जाके हमने खुद की अपनी मार्केटेड बाय एलोपैथिक कंपनी लॉन्च की, अंग्रेजी दवाओं की कंपनी लॉन्च की और आज उसे रन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा, मार्केट के अनुभव को लेना पड़ेगा। जब आप इतना अनुभव लेकर के कंपनी को लॉन्च करेंगे तो कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता है, कभी आप पीछे नहीं हट सकते। इस तरह से दोस्तों होता है। तो आप करना क्या चाहते हैं? मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, अंग्रेजी दवाओं यानी एलोपैथिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक ये होम्योपैथिक, कौन सी कंपनी आप लॉन्च करना चाहते हैं, किस पे आप इंटरेस्टेड है, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे और सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। दोस्तों अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो देर ना करिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि नहीं इनका उत्साह हमें बढ़ाना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।